देखिए बिल्कुल युद्ध थमा है। अब राजनीतिक वार पलटवार भी देखने को मिलेंगे और जो सवाल जो एकजुटता के चलते यहाँ पर नहीं पूछ पा रहा था विपक्ष, अब वो पूछता हुआ नजर आएगा। ये राजनीतिक मिजाज होता है और ऐसे में निश्चित तौर पर वो सवाल उठाते हुए पवन खेड़ा नजर आई हैं, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसके अलावा स्पेशल सेशन बुलाया जाए। जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया, जो कि कांग्रेस महासचिव हैं, और उन्होंने भी कहा कि यह अभूतपूर्व है और अब हमारी मांग है कि सरकार स्थिति साफ करे और इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाएगी, ताजा स्थिति पर जानकारी देगी। जहां तक विशेष सेशन की बात है, इसको लेकर सरकार को निर्णय करना है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए हैं वो है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति से हमें मालूम होता है, इसकी घोषणा अगर हमारी ओर से होती तो ज्यादा अच्छा मैसेज जाता, ये वो सवाल उठा रही हैं। तो विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक विपक्ष के नेता के नाते ये उनकी प्रतिक्रिया उस अंदाज में ली जा सकती है कि विपक्ष के नेता के विपक्ष के जो पार्टी के नेता बयान देते हैं उस नजरिए से अब उनके पास ये वार पलटवार करने का मौका होगा। लेकिन जब युद्ध के दौरान या पहले जो भी मांग की गई थी उसमें एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी कि कोई भी एक्शन लिया जाएगा पार्टी समर्थन करेगी, कुछ एक नेताओं के बयान को छोड़कर, जिसके बाद उनको नसीहत दी थी, कड़ी नसीहत दी गई थी। तो अब जरूर है कि अब एक बार फिर जब युद्ध विराम हुआ है तो इसके बाद अब राजनीतिक वार पलटवार का दौर देखने को मिलेगा और ये जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया अब राजनीतिक दलों की आगे होगी। लेकिन इस बीच कई राजनेता अपनी इमेज बदलने में कामयाब रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करना चाहूंगा, जो इस पूरे वार के दौरान, संघर्ष के दौरान एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभरे जिनके बारे में अलग अलग इमेज बनाई जाती थी, लेकिन उन्होंने अपने बयानों से यहाँ पर अलग ही बात साबित की। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक ऐसा दौर आता है राजनीति में जब वार पलटवार होते हैं और उसके बाद उन बयानों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। तो अब ये चर्चाएं चलेंगी और निश्चित तौर पर एक राजनीतिक वार पलटवार युद्ध विराम के इस जी, फैसले के बाद अब आगे देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, चर्चा करने के लिए। क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है और सीज फायर लागू कर दिया गया है, अब ऐसे भी आगे की रणनीति के तहत बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। देखना ये होगा कि अब भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना के प्रमुखों की तरफ से आगे की रणनीति क्या कुछ देखने को मिलती है। हालांकि इस दौरान भारत सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी कूटनीतिक संबंध जारी नहीं रखे जाएंगे, तमाम संबंधों पर रोक इसी तरह से लागू रहेगी।